हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री महाराज की जय। पुरी की हवा में कुछ अजीब था। समुंदर गरज रहा था, श्री मंदिर की ऊंची पत्रिकाएं बिना हवा के कांप रही थी और जगन्नाथ धाम के भीतर एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला था जिसे पूरे मंदिर को हिला दिया था। कहते हैं उस रात रत्न भंडार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए थे। हाँ, वही रत्न भंडार जहां सदियों से सोना, हीरे जवाहरात और दिव्य खजाने बनते, जहां जाने से पहले बड़े बड़े राजाओं के कदम कांपते थे, जहां सिर्फ संपत्ति नहीं देवी लक्ष्मी का वैभव बसता था। लेकिन उस रात भंडार खाली होने लगे थे और उसी क्षण श्री मंदिर के दीवारों में दरारें पड़ने लगी, दीपक बुझने लगे, रसोई का अन्न सड़ने लगा था और पहली बार भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को भूख का दर्द का एहसास महसूस। और क्या उस श्राप की वजह से कोई राजा नहीं, कोई युद्ध नहीं, बल्कि गरीब अछूत समझ नहीं जाने वाली स्त्री भी आज जो कथा आपने सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भक्ति, अहंकार और प्रेम और भगवान के न्याय का ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर शायद आपकी आत्मा तक कांप उठे। क्योंकि इस कथा में भगवान भूखे, देवी क्रोधित होती है और इंसान अपनी जाति के घमंड में अंधा। और सबसे बड़ा सवाल, जब स्वयं भगवान ने भेदभाव तोड़ दिया तो इंसान आज तक क्यों नहीं बदल पाया। सदियों पहले पुरी, जिस श्री क्षेत्र कहा जाता था, जहां हर गली में जय जगन्नाथ की ध्वनि गूंजती थी, जहां मंदिरों की रसोई से निकलने वाला महाप्रसाद की खुशबू लोगों को भक्त को बना देती थी, वही उस पुरी की एक तंग गली में रहती थी एक स्त्री, नाम था श्रिया। गरीब इतनी थी कि कई रात को भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन विश्वास इतना अमीर था कि पूरी दुनिया भी खरीद ना पाए। उसकी आंखों में ना सोने का सपना था, ना महल था, ना धन का। वो बस एक चीज चाहती थी, देवी लक्ष्मी की कृपा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर के रास्ते को साफ करती, झाड़ू लगाती और दूर से ही हाथ जोड़कर कहती, माँ एक दिन मुझे भी अपना बना लेना। लोग उसे छोटी जाति का कहकर तिरस्कृत कर देते, उसके छू लेने भर से घृणा करते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे विश्वास था भगवान इंसान की बनाई जात नहीं देखते, वो सिर्फ दिल देखते हैं। लेकिन पुरी की उस पवित्र नगरी में कुछ लोग खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगे थे और यही अहंकार एक दिन श्री मंदिर पर भारी पड़ने वाला था। एक सुबह श्रिया ने सुना कि अष्टलक्ष्मी व्रत करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी व्रत रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन समस्या यह थी कि उसे व्रत की विधि नहीं पता था। वो एक पुजारी के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे महालक्ष्मी का व्रत करना है, कृपा विधि बताइए। पुजारी ने उसकी ओर देखा और अगले ही पल घृणा से पीछे हट गया। दूर हट, तेरी औकात क्या देवी का व्रत करने की। श्रिया की आंखों में भर आई और लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, लेकिन हर जगह उसे अपमान मिला, तिरस्कार मिला, ताने मिले, धक्के मिले। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा। भूख, प्यास, अपमान सब मिलकर उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अब भी उम्मीद जल रही थी, भक्ति की। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जगन्नाथ धाम को हिला कर रख दिया। दोपहर का समय था, धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी। श्रिया कई घंटों से भटक रही थी, उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अचानक वो सड़क पर गिर गई। उसका सिर पत्थर से टकराया, खून बहने लगा। लोग देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। लेकिन उसी क्षण श्री मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से भी रक्त बहने लगा। हाँ, पत्थर की मूर्ति से खून। पंडित पुजारी डर गए। घंटी अपने आप बजने लगी, दीपक कांपने लगे और मंदिर में अफरा तफरी मच गई। भगवान रो रहे थे, ये कैसा अपशगुन, किसने पाप किया है। पूरी की पूरी कांप उठी। राजा खबर पहुंची और राजा समझ गया कुछ भयंकर हुआ है, क्योंकि जब भगवान अपने भक्त का दर्द महसूस करने लगे तो समझ लो धरती पर अन्याय हुआ है, अपनी सीमा पार कर चुका है। उधर भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की पीड़ा सह नहीं पाए। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को आदेश दिया, जाओ मेरी श्रिया को रास्ता दिखाओ। नारद मुनि साधु का वेश धारण करके श्रिया के घर पहुंचे। उस समय श्रिया रो रही थी। उसे लगने लगा कि शायद देवी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। तभी साधु ने कहा, बेटी भक्ति मंदिर की मोहताज नहीं होती है। श्रिया ने आंसू भरी आंखों से पूछा, लेकिन मुझे तो कोई पूजा करना भी नहीं आता, न सिखाता कोई। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ लक्ष्मी को बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए साफ दिल। अपने घर को साफ रखो, सबसे प्रेम से बोलो और शाम को सच्चे मन से खीर बनाकर माँ को भोग लगा दो। बस से इतना ही कर लो, देवी खुद तुम्हारे घर आ जाएगी। श्रिया की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने पूरे घर को साफ किया, दीवारों को पोता, एक छोटा सा दीप जलाया और शाम होते ही अपने कांपते हाथों से खीर बनाई। फिर उसने आंखें बंद करके आरती शुरू की। जय मां लक्ष्मी। उसकी आवाज में गरीबी थी लेकिन सच्चाई थी, और शायद यही देवी का प्रसाद था, क्योंकि
यही पसंद आया क्योंकि उसी क्षण दरवाजे पे पायल की आवाज सुनाई दी। श्रेया ने पलट कर देखा, एक घूंघट ओढ़े स्त्री खड़ी है। उसके चारों ओर अजीब सा प्रकाश था। वो धीरे से आगे बढ़ी और एक पोटली श्रेया के हाथ में रखकर फिर बोली, क्या मुझे ही प्रसाद मिलेगा? श्रेया मुस्कुराई और प्रेम से खीर परोस दी। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने घूंघट हटाया, श्रेया की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गई, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो पोटली थी। कांपते हाथों से जब उसने पोटली खोली तो अंदर हीरे जवाहरात सोना था, रत्न थे। श्रेया समझ गई स्वयं देवी लक्ष्मी उसके घर आई है। लेकिन उधर श्री मंदिर में एक तूफान उठने वाला था। जब देवी लक्ष्मी वापस मंदिर लौटी तो बलभद्र क्रोध उठे। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, तुमने एक नीच जाति के घर से भोजन किया है, तुमने श्री मंदिर को मर्यादा तोड़ दी है, अब तुम यहां रहने योग्य नहीं हो। और फिर उन्होंने आदेश दिया कि रत्न भंडार की चाबी लो और लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। और कुछ पल के लिए पूरा मंदिर शांत हो गया। देवी लक्ष्मी स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे से उसकी आंखों में आंसू उतर आए। लेकिन अगले ही पल उन आंसू की जगह अग्नि ले ली। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूं, लेकिन याद रखना, जिसे तुम नीच समझ रहे हो वो उसी हाथों से भोजन किए बिना तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। और फिर देवी ने चली गई। बस यहीं से शुरू होती है जगन्नाथ धाम की सबसे भयावह समय। अगली सुबह रत्न भंडार खाली था, सोने की चमक गायब थी, महल सूने, अनाज सड़ चुका था, कपड़े फटने लगे थे, लकड़ियों में दीमक लग गई थी और सबसे भयानक श्री मंदिर की रसोई में आग जलना बंद हो गई थी। हाँ, जहां रोज हजारों लोगों का भोजन बनता था, जहां चूल्हे ठंडे नहीं पड़े कभी, जगन्नाथ भगवान और बलभद्र को भूख लगने लगी थी। दिन बीतने लगे, भूख बढ़ती गई। आखिर दोनों भाइयों ने भिक्षा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने भेष बदला और निकल पड़े। श्राप पीछा नहीं छोड़ रहा था। जहां जाते भोजन खराब हो जाता, दाल पानी गिर जाता, भात जल जाता, कहीं चूल्हा बुझ जाता, कहीं लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। और इस तरह भगवान धरती पर भूखे भटकते रहे। एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष नहीं, पूरा 12 वर्ष। सोचिए, जिसके नाम पर संसार भोजन का था वो स्वयं अन्न के लिए भटक रहे हैं। क्या ये सिर्फ श्राप था या भगवान इंसानों को भी कुछ सिखाना चाहते थे? 12 साल बाद थके हुए, भूखे, कमजोर दोनों भाई समुद्र किनारे पहुंचे। तभी एक भवन से वैदिक मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। बलभद्र की आंखों में उम्मीद जागी। उन्होंने एक सेविका से पूछा, क्या यहाँ भोजन मिलेगा? सेविका मुस्कुराई और बोली, आज हमारी स्वामिनी की तपस्या पूरी है, सबको भंडारा खिलाएंगे। लेकिन हमारी स्वामिनी किसी नीच कुल की नहीं है। ये सुनते ही बलभद्र पीछे हट गए। नहीं, हम अछूतों का भोजन नहीं करेंगे। लेकिन भूख अब अहंकार से बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, सामग्री दे दो, हम खुद बना लेंगे। सामग्री आ गई, लेकिन चूल्हा नहीं जला। धुआं ही धुआं, आंखें जलने लगी। गुस्से में बलभद्र ने बर्तन तोड़ दिया और फिर थके हुए स्वरम बोले, जगन भोजन में क्या ऊंच नीच, मैं तो अब भूखा भी नहीं रह सकता। और बस यहीं से उनका अहंकार टूट गया। दोनों भाई उस भवन में गए, भोजन परोसा गया। जैसे ही बेला ग्रास मुंह में गया, दोनों ठिठक गए और स्वाद वो द्वैता से वो करुणा उठे और समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं लक्ष्मी है। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर हमें कहा, क्षमा कर दो। उसी क्षण देवी मुस्कुराई, क्योंकि भगवान को भी कभी कभी इंसानियत की सीख सिखानी पड़ती है। फिर देवी ने लक्ष्मी के सम्मान में श्री मंदिर की ओर लौटे। उसी रात रत्न भंडार फिर भरने लगा। दीपक जल उठे, रसोई में आग जलने लगी, अनाज की खुशबू लौट आई, पूरी में जगमग उठी। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है। क्या सच में भगवान ने यह सब इसलिए किया ताकि इंसान जाति का घमंड छोड़ दे? क्या इसलिए जगन्नाथ धाम में महाप्रसाद सबको बराबर बांटा जाता है? और क्या इसलिए वहां भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है? सिर्फ एक जाति का नहीं, पूरे जगत का नाथ है। आज भी जब पुरी की रातों में समुद्र गरजता है तो कुछ लोग कहते हैं कि मानो देवी लक्ष्मी अब भी पूछ रही है, क्या इंसान ने भेदभाव छोड़ दिया? और शायद इस सवाल का जवाब आज भी अधूरा है, क्योंकि मंदिरों में भगवान मिल जाते हैं, लेकिन इंसानियत बहुत मुश्किल से मिलती है। याद रखिए, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, आपकी जाति नहीं चाहिए, आपका ऊंचा नाम नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ एक सच्चा दिल, क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों को छोटा समझना छोड़ देगा, उसी दिन उसके जीवन में खाली रत्न भंडार भर जाएंगे। और शायद यही तभी सच होगा जब देवी उसके घर में आएगी। जय जगन्नाथ महाराज की, जय लक्ष्मी देवी की।